Okay, hi children. This is our lecture 3. In the first lecture, we had covered our topic of acids described by Arrhenius, acids and bases. So in the lecture 1, we had studied about the acids and bases. In lecture 2, we had taken a small topic of oxyacids. In that reference acid, we had studied some of the atoms based on that reference acid. But in this lecture 3, we are going to study about the p block elements. In this lecture 3, we are going to study about the p block elements. So if I ask that how many groups are there in p block elements, do you children know how many groups are there? There are 6 groups. There are 6 groups in p block elements. How many groups are there? There are 6 groups in p block elements. And earlier also I told you that oxyacids are generally consist of non-metals. Basically, p block elements included in it. Why? Because oxyacids are also generally consist of non-metals, and p block elements are also of non-metals only. So we considered the p block elements under the oxyacids. Okay. Now how many groups are there? Just now only I told you that there are 6 groups in p block elements. Which starts from boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and the last one is of noble gas. Just now I am making a table. बच्चों ये दिखने में डिफिकल्ट होती है टेबल, मगर अभी आपको मैं जस्ट बोलते हैं ना कि चुटकियों में लर्न करा दूंगी. अभी चुटकियों में मैं आपको ये इतनी पी ब्लॉक की इतनी बड़ी टेबल फटाफट मैं आपको ट्रिक से लर्न करा दूंगी. बस आप मेरे साथ चलिएगा. हम लोग सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करेंगे पी ब्लॉक के लिए. जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि बोरॉन से स्टार्ट होगी. इसमें हम लोग बच्चों रेफरेंस एसिड्स भी पढ़ेंगे. बोरॉन से स्टार्ट होगी, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन एंड देन नियॉन. पर बच्चों आप लोग सोचेंगे हीलियम कहाँ चला गया? हीलियम हमेशा ऊपर लाया करता है. हीलियम हमेशा टॉप पर लाया करता है. ओके चिल्ड्रन, हीलियम हमेशा टॉप पर लाया करता है. अब आप फिर से देखिए बच्चों, पी ब्लॉक में हम लोग क्या करेंगे? बोरॉन से स्टार्ट करेंगे. बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. अभी मैं आपको इसके नेम्स भी बताती हूँ. अब बोरॉन में देखिए, पहले हम लोग एक एक उसके ग्रुप के पहले चलिए ये भी लिख लेते हैं. 13, 14, 15, 16, 17 and this is 18. अब आप देखिए बोरॉन की बात क्या आता है. पहले हम लोग इसके एलिमेंट्स लर्न कर लेंगे. एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की बात क्या आएगा? गैलियम. देखिए बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम. इंडियम सारे आप नोट करते जाइएगा. एलियम देखिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम. अब हम इसको एक बार फिर से लर्न करेंगे अभी ट्रिक से. जब तक आप लोग ये नोट कर लीजिए. कार्बन, सिलिकॉन. अब इसके एलिमेंट्स की नेमिंग्स में इसीलिए नहीं लिखूंगी क्योंकि जो स्पेस यहाँ पे मैं रेफरेंस एसिड्स आप लोगों को बताऊंगी. ओके. जर्मेनियम, टिन, लेड. अभी आप लोग नोट डाउन करते जाइए, फिर भी हम लोग इसका रिवीजन करेंगे. नाइट्रोजन की बात क्या आता है बच्चों? फॉस्फोरस. Np, आर्सेनिक. अच्छे से नोट करिएगा और ध्यान रखिएगा जब आप लोग इनके एलिमेंट्स के नेम्स लिखते हैं तो कैपिटल लेटर का और स्मॉल लेटर का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा. बिस्मथ, क्योंकि ये सारी चीजें काउंट होती हैं बच्चों. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम,
टेल्यूरियम, ये देखिए सारा ये, और इसके बाद देखिए नोट करते जाइए अच्छे से सारा। दिस इज टी, एस्टेटाइन, दिस इज टी चिल्ड्रन। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon and this is radon। इतना तो क्लियर हो गया ना। फिर अभी हम लोग इसके रेफरेंस एसिड पढ़ेंगे बच्चों भी, ये ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए एक बार मैं रिपीट करा रही हूँ फिर से। दिस इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड दिस इज थैलियम एंड दिस इज थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। वंस अगेन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अब आप ये देखिए जो सिलिकॉन है इसकी प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट होती हैं अपने बाकी के एलिमेंट से। सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज बच्चों बिल्कुल डिफरेंट होती हैं बाकी के एलिमेंट से। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड दिस इज बिस्मथ। वंस अगेन नाइट्रोजन, phosphorus, arsenic, antimony and this is bismuth. Now this oxygen, sulfur, this is selenium, tellurium and this is what? Polonium. This is what? Polonium. Now in the same way fluorine, chlorine, bromine, iodine and this is astatine. This is what? Astatine. Now this is the noble gas group. Helium, neon, argon, krypton, xenon and this is radon। अब आप देखिए मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको इन तीनों के बारे में कि नोबेल गैस को पूरे पीरियोडिक टेबल में एक सेपरेट प्लेस मिली हुई है, बिल्कुल एक अलग से जगह दी गई है। साइंटिस्ट ने क्यों दी गई है इनको अलग से जगह? क्योंकि आप देखिए इनका आउटर मोस्ट शेल पूरा कंप्लीटली फिल होता है, जिसकी वजह से ये अनरिएक्टिव गैसेस कहलाती हैं, किसी के साथ भी ये रिएक्ट नहीं होती है। इसीलिए इनको पीरियोडिक टेबल में एक अलग से जगह दी गई है और इसको नोबेल गैस ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा अब ये वाला देखिए, ये किस नाम से जाना जाता है? ये हैलोजेंस, इनको हैलोजेंस के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। और ऑक्सीजन, चार्कोजेंस। अच्छा बच्चों चाहे आप इसमें आप ये भी कह सकते हो बच्चों कि फ्लोरीन की फैमिली है, ये ऑक्सीजन की फैमिली है, ये नाइट्रोजन की फैमिली है, ये कार्बन की फैमिली है और ये बोरॉन की फैमिली, कुछ भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है। अब मैं आपको इसको लर्निंग ट्रिक बता रही हूँ बच्चों। इसकी लर्निंग ट्रिक क्या है देखिए, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। कितने अच्छे से लर्न हो जाएगा। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन से बोरॉन, आलू से एल्यूमिनियम, गाजर से गैलियम और इन से इंडियम, थैला से व्हाट? थैलियम। देखिए कितने इजीली हम लोग को बोरॉन की फैमिली के सारे एलिमेंट्स लर्न हो गए विदाउट एनी स्ट्रेस। दिस इज गुड ना। ओके नाउ द नेक्स्ट, कार्बन की फैमिली के हम लोग कैसे लर्न करेंगे देखिए। कहे सीता जी, सुनो पार्वती। कितना इजी है ना। सीता जी का नाम हम लोग अपनी डेली लाइफ में लेते रहते हैं, पार्वती, सीता जी, है ना। तो देखिए कहे सीता जी, सुनो पार्वती। तो देखिए कहे कार्बन, सीता सिलिकॉन, जी जर्मेनियम, सुनो टिन, पार्वती लेड। ये भी लर्न हो गया हमको। कार्बन की फैमिली भी पूरी अच्छे से, बोरॉन की फैमिली भी लर्न हो गई बैगन से, सीता जी से कार्बन की फैमिली पूरी लर्न हो गई। अब हम लोग नाइट्रोजन की फैमिली लर्न करते हैं। अब हम लोग बच्चों नाइट्रोजन की फैमिली लर्न करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, नीतू, पूजा, ऐश्वर्या सब ब्यूटीफुल। भाई हीरोइंस के नेम्स तो लर्न होते हैं, हीरोइंस के नेम्स तो हम सबको लर्न होते हैं। नीतू, पूजा, ऐश्वर्या सब ब्यूटीफुल। लीजिए नाइट्रोजन की फैमिली भी लर्न हो गई। अब ऑक्सीजन की फैमिली पे अगर हम लोग आते हैं तो देखिए ऑक्सीजन की फैमिली पे एक्सक्यूज मी,
देखिए ऑक्सीजन की फैमिली से कैसे करना है। ओल्ड स्टाइल से टीपीओ, ओल्ड स्टाइल से टीपीओ। अब आप देखिए मैं आपको जब ये पूरा करा दूंगी, मैं फिंगर के टिप्स पे आपको फटाफट फटाफट पूछूंगी, आपको मुझे जल्दी से जवाब देना है। ओल्ड स्टाइल से टीपीओ। अच्छा, अब आंटी पुलिस बुला देगी वाला सॉन्ग तो सुनाई होगा। पहले बारातों में हम लोग नाचा करते थे। अभी तो 2 साल से कोविड की वजह से हम लोगों ने बारात ही अटेंड नहीं करी, किसी ने भी शादियां अटेंड नहीं करी होगी, भूल गए होंगे सब लोग, है ना। ऐसा लग रहा होगा जैसे विदेश में रह रहे हो, क्योंकि विदेशों में तो बारातें होती नहीं है, इंडिया में ही होती है हमारी शादियां, धूमधाम से बारात होती है। तो 2 साल से तो किसी को नाचने को मिला ही नहीं, तो गाना भी सब लोग भूल गए होंगे। आंटी पुलिस बुला देगी। चलिए ठीक है, वापस आ जाइए फ्लोरीन की फैमिली में, हेलोजेंस में। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। तो आई होप सो कि आपको ये भी लर्न हो गया होगा। फिर कल बाहर आई आंटी। अच्छा बच्चों ये बताइए, ये आपको सारा अच्छे से क्लियर हो रहा है ना पूरा? ओके चिल्ड्रन, अब आप देखिए ये जो मैं हैलोजेंस का आपको करा रही हूँ, इसकी भी स्टाइल बहुत अच्छी है। हीना नीना, हीना नीना और करीना। देखिए बच्चों फिर से, हीना नीना और करीना की जेरोक्स रीना, हीना नीना और करीना की जेरोक्स रीना या रानी, आपको जो भी इजी लगे। रीना इजी लगे तो रीना कर लीजिए, रानी इजी लगे तो रानी कर लीजिए। अब आप बताइए पी ब्लॉक एलिमेंट्स लर्न करने में जरा भी आप लोगों को डिफिकल्टी हुई है क्या, कि इजीली आप सबको लर्न हो गया? पहले तो आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में, कि मैम मुझे इजीली लर्न हो गया। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे रिप्लाई करते हैं तो टीचर को भी पता है ना, बहुत खुशी होती है कि हाँ उसके बच्चों को समझ में आ रहा है, उसके स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। तो टीचर और नए नए ट्रिक्स लेकर आते हैं अपने बच्चों के लिए। तो इसीलिए बच्चों आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, जब हमने लर्न करा, जब हमने पढ़ा। ओके अच्छा देखिए, अब ये जितने भी हमने पी ब्लॉक के नॉन मैट्रिक्स वाले एलिमेंट्स पढ़े हैं, अभी इन सबके बच्चों रेफरेंस एसेट्स में आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि आज मैंने आपको बताया था कि आज का लेक्चर रेफरेंस एसेट्स पे ही बेस है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे, तो वो मैं आपको बताना जा रही हूँ। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा कि ये जो अलग अलग फैमिलीज हैं, 6 अलग अलग फैमिलीज हैं, तो जो इनका रेफरेंस एसिड का जो पैटर्न होगा बच्चों वो सिमिलर होगा। बस आप इस पे फोकस करिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो पे। अब आप देखिए जैसे कि बोरोन की बात करती हूँ मैं, H3BO3। अब आप यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखिए, हाइड्रोजन भी 3 रेशियो में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी 3 रेशियो में प्रेजेंट है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हाइड्रोजन भी 3 रेशियो में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी 3 रेशियो में प्रेजेंट है। तो आप बताइए इसका नाम क्या होगा? बोरिक एसिड। अब आप फिर से एक चीज नोटिस करिएगा, बोरॉन के नीचे जस्ट एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, बोरॉन के जस्ट नीचे एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। तो मैंने आपको बोला ना कि जितने भी नीचे एलिमेंट है सब बोरॉन को फॉलो करेंगे। All the elements which are present below the boron follows the boron. How they will follow the boron? Just wait. देखिए, as I had written the H in 3 ratio and O in also 3 ratio. अब आप देखिए कि यहाँ भी जो H होगा वो 3 रेशियो में ही होगा और बोरॉन की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? एल्यूमिनियम आ जाएगा और O का रेशियो भी सेम रहेगा बच्चों। देखिए H3AlO3, H3AlO3। अब आप देखिए एल्यूमिनिक एसिड। अब आप देखिए नेमिंग का मेथड भी एकदम सेम है, और जो इसका मॉलिक्यूल फॉर्मूला है वो भी देखिए बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाले का बनाइए, क्या बनाएंगे आप? गैलियम का बनाइए, क्या बनाएंगे? देखिए फिर से H सेम रहेगा रेशियो में, एल्यूमिनियम की जगह गैलियम आ जाएगा Ga, O भी सेम रहेगा। अब नेमिंग करते हैं गैलिक एसिड। ओके, अब चलिए कार्बन की फैमिली में हम लोग चलते हैं। अब कार्बन की फैमिली में बच्चों क्या होगा?
इसका रेशियो चेंज हो जाएगा। कैसे? H2CO3। ये मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में बताया था ना, एटम्स के बेसिस पे रेफरेंस एसिड्स के नेम्स बताए थे। तो आप देखिए वही है H2CO3। व्हाट इज दिस? कार्बोनिक एसिड। अभी मैंने आपको बताया कि जो सिलिकॉन है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि जो सिलिकॉन है इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो किसी से भी रिजेंबल नहीं करती है। सिलिकॉन अपने आप में बिल्कुल एक अलग है, सिलिकॉन अपने आप में बिल्कुल एक अलग है, अलग एलिमेंट है। तो अब इसका रेशियो देखिए H2 है, सिलिकॉन में H4 हो गया, O3 है, सिलिकॉन में O4 हो गया। तो आप देखिए कहीं रिजेंबल कर रही है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या दोनों में रिजेंबल कर रहा है? नो, सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए इसका फॉर्मूला भी क्या होता है बच्चों? बिल्कुल डिफरेंट रहता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? अच्छा, अब देखिए बाकी के ये जो GE, SN, PP सब इसको फॉलो करेंगे। तो देखिए H2 GeO3, H2 SN O3, H2 PbO3। बस अब आप लोग इसके बेसिस पे नेमिंग कर दीजिएगा इनका। जर्मेनिक एसिड फटाफट कर दीजिएगा। चलिए नाइट्रोजन की फैमिली में देखिए, अब आप लोग नाइट्रोजन की फैमिली में क्या है बताइए? ये भी अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था सेकेंड लेक्चर में, HNO3। तो इसका क्या बना? नाइट्रिक एसिड। HNO3 का क्या बना बच्चों? नाइट्रिक एसिड बना। अब इसमें देखिए, अब यहाँ भी क्या है कि नाइट्रोजन बिल्कुल डिफरेंट है, नाइट्रोजन बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि जो बाकी के एलिमेंट्स है वो रिसेंबल नहीं करेंगे नाइट्रोजन से, तो P अपना एक अलग बनाएगा H3PO। अब आप देखिए इनके रेशियो देखिए, H का 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। देखिए ना दोनों H1 H3 O3 O4। तो ये क्या रिजेंबल कर रहा है? ये नहीं, ये नाइट्रिक एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड। तो इतना आपको समझ में आया बच्चों? और बाकी के जितने भी हैं वो सारे एलिमेंट्स फॉस्फोरस को फॉलो करेंगे। देखिए H3AsO4, H3SbO4, H3BiO4। इतना आपको समझ में आया बच्चों? चलिए इसके नाम लिख लीजिए। एंटीमोनिक एसिड, बिस्मथिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, आर्सेनिक एसिड। अब हम लोग ऑक्सीजन की फैमिली पर आते हैं। तो ऑक्सीजन की फैमिली में आप देखिए ये तो कोई एसिड बनाता ही नहीं है, नो एसिड। ऑक्सीजन की फैमिली में हम क्या देखेंगे कि ये तो कोई एसिड बनाता ही नहीं है। सल्फर में क्या देखेंगे हम लोग? H2SO4। सल्फर में क्या बनाया है इन्होंने? सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने फिर क्या हुआ? और यहाँ पे देखिए जब सारे एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल सब एक साथ कर लीजिए, सेम सबका नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए फ्लोरीन भी जो है नो एसिड, फ्लोरीन में भी नो एसिड। अब क्लोरीन में देखिए क्लोरिक एसिड। अब यहां भी देखिए सारा कुछ रिजेंबल कर रहा है, सब इसको फॉलो कर रहे हैं। बोरिक एसिड, ऐसे लिखते जाइए HiO3, H80O3।
अब आप देखिए यहाँ पे हीलियम पे देखिए। ओके चिल्ड्रन, तो अब आपको ये पूरा क्लियर हो गया ना अच्छे से। यहाँ पे देखिए कोई भी एसिड नहीं बनाता है, बस जेनॉन बनाता है। बाकी अगर हम लोग नोबल गैसेज में बात करें तो कोई भी कोई जितने भी होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये कोई भी एसिड ये फॉर्म करते हैं, ओनली दिस जेनॉन बनाता है। तो ये क्या बनाता है? H2HCO4 जेनिक एसिड। बाकी ये कोई सब नो एसिड बनाते हैं, कोई भी नहीं बनाता है। ओके चिल्ड्रन, अभी मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए, ये आप प्लीज़ इनको सॉल्व करिएगा। 20 क्वेश्चंस हैं और कमेंट बॉक्स में डालिएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ था कि आगे के लेक्चर्स में दूंगी, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगी। तो जितने भी रेफरेंस एसेस बच्चों हमने पढ़े हुए हैं ऑक्सीजन के एडिशन पे, ऑक्सीजन के रिमूवल पे, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के उसमें, तो उसी के बेसिस पे आप इसको इसकी नेमिंग करिएगा। ओके ओके देन, बाय।